इंडिया की बुलंद तस्वीर। मेक इन इंडिया की बुलंद तस्वीर। जल, जमीन, आसमान तीनों जगह घिरेगा चीन। ड्रैगन की साजिश को मोर्मुगांव देगा मात। समंदर में एक और ब्रह्मास्त्र तैनात होने को तैयार है। हिंद महासागर में एक और विध्वंसक दुश्मनों को ध्वस्त करने को है बेकरार। बेकरारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि दुश्मन टेढ़ी चाल चल रहा है। हर बार मार खाने के बाद भी आदत से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता अपनी रफ्तार से बढ़ रही है और उसका ताजा उदाहरण है आईएनएस मोर्मुगांव। विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बाद विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस मोर्मुगांव भारत के मेक इन इंडिया का एक और चमकता उदाहरण है। एक के बाद एक समंदर में 2 युद्धपोतों और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने बनाकर नेवी को सौंपा है, जो भारतीय इंजीनियरिंग का बेमिसाल उदाहरण है। वॉरशिप मोर्मुगांव भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। आज हम यहाँ पहुंचे हैं आपको इस मोर्मुगांव की खासियत बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं वॉरशिप मोर्मुगांव के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 दिसंबर को आईएनएस मोर्मुगांव को भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे। पूरा कार्यक्रम नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में होगा। आईएनएस विशाखापट्टनम के बाद आईएनएस मोर्मुगांव भारतीय नेवी के लिए प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत मिलने वाले 4 युद्धपोतों में से दूसरा है। 2 और युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट 15 ब्रावो क्या है। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो इसे P-15B प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से लैस युद्धपोत को बनाने का फैसला लिया गया। चारों युद्धपोतों को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाने का फैसला हुआ, जिसमें 2 युद्धपोत तैयार हो चुके हैं। 2 और युद्धपोतों को 2024 तक भारतीय नेवी को सौंपे जाने का प्लान है। 2013 में आईएनएस विशाखापट्टनम के निर्माण का काम शुरू हुआ। वहीं 2015 में आईएनएस मोर्मुगांव का काम शुरू हुआ। आईएनएस विशाखापट्टनम को 2021 में नेवी को सौंपा जा चुका है। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत दूसरी वॉरशिप भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या है इस वॉरशिप की खासियत और कब से ये मोर्मुगांव वॉरशिप आईएनएस मोर्मुगांव में तब्दील होगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैप्टन भाटिया हैं। सर, जानना चाहूँगा कि क्या कुछ खासियत है इस वॉरशिप की और कब से ये जो है आईएनएस मोर्मुगांव होने वाली है? मोर्मुगांव प्रोजेक्ट 15 ब्रावो इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स की श्रृंखला में दूसरा जहाज़ है। इसमें एक जहाज़ पहले कमीशन हो चुका है और 2 जहाज़ आगे चल के कमीशन होंगे। जो 15 ब्रावो क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये एक अलग लेवल की इंडिजनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण लाते हैं इंडियन नेवी में। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें करीब 7% थी, इसमें करीब 75% है। इस जहाज़ का पूरा स्टील इंडिजिनस है। इसमें जो वेपन सेंसर्स है जिसके बारे में हम आपको और भी बताएंगे, ये नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स एंड सेंसर्स हैं और नेवी को नेक्स्ट लेवल की कैपेबिलिटीज़ ये मुहैया कराते हैं, प्रदान कराते हैं। साथ ही इसमें मच हायर लेवल ऑफ ऑटोमेशन, वेपन सेंसर इंटीग्रेशन है, जिससे एज अ वॉरशिप दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी capable and potent platform for the Indian Navy। आईएनएस मोर्मुगांव की तैनाती के बाद भारतीय नेवी की हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी। इसके साथ ही समंदर में चीन के खिलाफ हमारी फौज और मजबूत हो जाएगी। इस युद्धपोत का नाम गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोर्मुगांव के नाम पर रखा गया है। आईएनएस मोर्मुगांव को 19 दिसंबर 2021 को पहली बार समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा गया था। इसी दिन गोवा में पुर्तगाली शासन से मुक्ति पाने के 60 साल पूरे हुए थे।
INS मोरमुगांव 163 मीटर लंबा यानी 1.5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। वहीं इसका वजन 7500 टन है और INS मोरमुगांव 30 समुद्री मील की गति से चल सकती है। इस जहाज की कील यानी नींव जो रखी जाती है ये 4 जून 2015 को रखी गई थी। इसके बाद इस शिप का जो लॉन्च होता है, जो आफ्टर द हाल इज प्रिपेयर्ड, शिप का जो लॉन्च होता है वो 17 सितंबर 2016 में हुआ था। और जो शिप ने अपने ट्रायल्स या सॉर्टी शुरू की थी वो लास्ट ईयर 19 दिसंबर को की थी। इट वाज एक तरह से वो ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ये शिप गोवा पे आधारित है। मार्मुगांव पोर्ट, जो पोर्ट सिटी है गोवा की, उस पे नेम्ड है। और 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन की 60th एनिवर्सरी भी थी। INS मोरमुगांव की तैनाती के बाद ड्रैगन को अब समंदर, जमीन और आसमान तीनों जगह से अपनी ही भाषा में जवाब देने को भारत तैयार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय एयरफोर्स को आज 36वां रफाल मिल चुका है और उसकी तैनाती भी चीन के साथ लगती पूर्वी सीमा के पास की गई है। आज भारत में आए 36वें रफाल को हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया, यानी आसमान में चीन की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए हमारी एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। वहीं जमीन पर डोकलाम, गलवान और तवांग में चीनी फौज हमारी फौज के हाथों लगातार पिटती रहती है। ये तस्वीरें भी ऐसी पिटाई का एक उदाहरण है। और समंदर में भारतीय नेवी चीन को साउथ चाइना सी से लेकर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में पस्त करने के लिए लगातार सजग है। INS मोरमुगांव नेवी की ताकत में 4 चांद लगाने को तैयार है। इसमें हथियारों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हथियार लैस होंगे ताकि इसकी जो मारक क्षमता है वो काफ़ी मजबूत रहे? अगर हम वेपन्स के बारे में देखें तो सबसे पहले ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स, जो सरफेस टारगेट्स को अटैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन मीडियम रेंज, मध्य दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो एयर टारगेट्स को टेक आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारी बाएं तरफ देखें तो ये 76 mm की मेन गन है, सुपर रैपिड गन माउंट, जो इंडिया में ही बनी हुई है, विच इज़ फॉर सरफेस एयर टारगेट्स। इसके सिवा इस जहाज़ में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी एक बहुत ही पावरफुल पैकेज है, इंक्लूडिंग टॉर्पेडोज, रॉकेट लॉन्चर्स, सोनार्स। इसके सिवा अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें सो they're all indigenous equipment and top of the line equipment which enable electronic attack, electronic intercept and communication intercept capabilities for the Navy. INS मोरमुगांव समंदर में पानी को पीने योग्य बना सकता है, वो भी इस मात्रा में कि मुंबई के कोलाबा इलाके की पानी की जरूरत पूरी की जाए। इस वॉरशिप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं सकता। साथ ही इस विध्वंसक युद्धपोत पर 2 हेलीकॉप्टर्स को भी उतारा जा सकता है। INS मोरमुगांव कई विध्वंसक हथियारों से भी लैस है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है SRGM यानी सुपर रैपिड गन माउंट। इस गन की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी रेंज। ये दुश्मन को 16 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकती है। साथ ही ये गन 1 मिनट में 76.2 mm की 86 गोलियां दागने की क्षमता रखता है। वॉरशिप मोरमुगांव में SRGM रैपिड गन इसे कहते हैं, सुपर रैपिड गन माउंट। ये जो है मेन गन है इस वॉरशिप का। इस गन से करीब 16 किलोमीटर तक जो भी दुश्मन है उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। 1 मिनट में करीब 85 राउंड्स इसे जो है गोलियां बरसाई जा सकती हैं। करीब 76 mm कैलिबर की गोलियां इस गन से बरसाई जाती हैं। आपको बता दें कि ये मुख्य गन होने के नाते सबसे फ्रंट पर है और दुश्मनों को खत्म करने में सबसे बड़ा किरदार निभाता है। SRGM के साथ ही वॉरशिप देश की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। INS मोरमुगांव पर 16 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई है, यानी 300 किलोमीटर दूर दुश्मनों को भी बर्बाद किया जा सकता है। ब्रह्मोस सिर्फ नेवी की ही नहीं और सिर्फ इस देश की नहीं, बिल्कुल इनफैक्ट एंटायर वर्ल्ड की मिलिट्रीज में ये एक बहुत जानी मानी सक्षम मिसाइल है। एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड डेफिनेटली दुश्मन के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है अगर कोई भी ब्रह्मोस प्लेटफॉर्म आसपास कहीं भी ऑपरेट कर रहा हो तो। हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, अबाउट 16 मिसाइल्स। एंड हमारे पास इसकी जो रेंजेस हैं काफ़ी एक्सटेंडेड हैं।
अबाउट 300 किलोमीटर प्लस, एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा अभी। एंड ये हमें ताकत प्रोवाइड करता है कि हम सरफेस टारगेट्स और लैंड टारगेट्स को एक्सटेंडेड रेंजेस पे इंगेज कर सकें। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सर, एक और जो है मिसाइल सिस्टम लगा है, ये कौन सी मिसाइल है और इसके बारे में थोड़ा सा ये हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो हमें सक्षमता प्रोवाइड करती है ताकि हम एनिमी एरियल टारगेट्स, कोई भी इनकमिंग मिसाइल या फिर कोई भी इनकमिंग एयरक्राफ्ट को इंगेज कर सकें। कितनी ऐसी मिसाइल है जो टोटल इस जो है शिप पे लगाई गई? हमारे पास इनफ सफिशिएंट नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं ताकि हम एक सफिशिएंट बबल ऑफ प्रोटेक्शन जहाज को और साथ ही साथ बाकी जहाज़ों को प्रोवाइड कर सकें। दिस हैज़ अ मीडियम रेंज एंड एक्सटेंडेड रेंज ऑफ operations around the ships, which can provide us the sufficient engagement around the aerial weapons. इस विध्वंसक में MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी लगाए गए हैं, वो भी एक दो नहीं, पूरे 32। यानी अगर दुश्मन 80 किलोमीटर की रेंज में है तो MRSAM ही अपना काम कर देगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के पास। इसे पहले बराक मिसाइल भी कहा जाता था, लेकिन चूंकि पूरी तरह से जो इस मिसाइल को बनाया गया है वो स्वदेशी पद्धति से है, इसलिए अब इस मिसाइल का नाम बदल गया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये वॉरशिप में करीब ऐसी 32 मिसाइलें तैनात हैं जिसका रेंज करीब 80 किलोमीटर है। यानी कि दुश्मन अगर 80 किलोमीटर दूर है तो इस मिसाइल का इस्तेमाल कर दुश्मन को पूरी तरह से धूल चटाई जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है इस वॉरशिप की, जो प्रोजेक्ट 15B यानी ब्रावो के तहत बनाई जा रही सारे वॉरशिप में लगाई जा रही है। ऑटोमेटिक गन्स के अलावा INS मोरमुगांव ASW रॉकेट लॉन्चर से लैस है। ASW रॉकेट लॉन्चर की सबसे बड़ी खासियत है इसके हमले की स्पीड। इस रॉकेट लॉन्चर से 1 सेकंड में 2 रॉकेट टारगेट पर दागे जा सकते हैं, यानी जब तक कोई भी पनडुब्बी संभालने की कोशिश करे तब तक ताबड़तोड़ हमले से वो ध्वस्त हो जाएगी। ये है एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट लॉन्चर्स। ऐसे 2 रॉकेट लॉन्चर्स इस वॉरशिप पर हैं जिनमें 24 बैरल्स हैं। एक ये है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये दूसरा रॉकेट लॉन्चर जिसके 12 बैरल्स आप देख सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि सबमरीन जो करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर इस वॉरशिप की तरफ आ रही होगी उसे सोनार सिस्टम के जरिए डिटेक्ट किया जाएगा और फिर 1 सेकेंड में करीब 2 रॉकेट्स इसे दागे जा सकते हैं और सबमरीन को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। मेक इन इंडिया के तहत बने INS मोरमुगांव में इतने हथियार लगाए गए हैं कि जंग के हालात में हर जगह से युद्ध दुश्मनों पर भारी पड़े, और इसलिए इस वॉरशिप पर 4 AK-630 गन भी तैनात की गई है। AK-630 भी अपनी अंधाधुंध रफ्तार से की जाने वाली फायरिंग के लिए पहचानी जाती है। AK-630 से 1 मिनट में 2 से 2,500 गोलियां दागी जा सकती हैं। साथ ही इस युद्धपोत में 4 टॉर्पीडो हैं, 2 दाहिनी ओर और 2 बाईं तरफ, ताकि दुश्मन की सबमरीन को दोनों तरफ से फंसाया जा सके। इस टॉर्पीडो से दुश्मन के सबमरीन को करीब 25 किलोमीटर तक टारगेट किया जा सकता है। 4 गन है हमारे पास AK-630, आप देख सकते हैं, 2 बाईं ओर है और 2 दाहिने ओर है। इनकी मारक क्षमता क्या होती है? कितने कैलिबर की जो गोलियां इस गन से फायर हो सकती है? ये 30 mm गन्स है एंड ये काफ़ी फास्ट रेट पे फायर करते हैं फॉर एंटी एयरक्राफ्ट यूजेज। जो टारगेट है काफ़ी तेज गति से आता है, तो काफ़ी फास्ट गन है एंड इट कैन टेक डाउन एयरक्राफ्ट एज वेल। INS मोरमुगांव ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। देश के सबसे एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में इजराइल का मल्टी फंक्शनल सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार MF स्टार लगा है। ये कई किलोमीटर दूर से हवा में मौजूद लक्ष्य को पहचान लेगा, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकेगा। ये डिस्ट्रॉयर उड़ते हुए विमान पर 70 किलोमीटर और जमीन या समुद्र पर मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर दूर से निशाना लगाने में सक्षम है। जहाज पे हमसा NG सोनार लगा हुआ है, जिसको भी इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। NPOL ने इसको डिज़ाइन किया है एंड ये लोअर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है एंड इसके कारण ये हमें एक
ताकत प्रोवाइड करता है कि हम एनिमी सबमरीन्स को एक्सटेंडेड रेंजेस पे पिकअप कर सकें और उनको हमारे ASW वेपन्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर सकें। और अगर कोई एरियल जो है अटैक होने की संभावना होती है तो ऐसे में कितने डिस्टेंस पर ये कवर होता है? एरियल टारगेट्स के लिए हमारे पास मल्टी फंक्शनल रडार्स हैं एंड जो हमारे रडार्स की सक्षमता है वो बियॉन्ड 300 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स है एंड हमारे पास वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स है, तो कोई भी एरियल टारगेट आ रहा है उसको रडार के द्वारा पिकअप किया जा सकता है और हमारे वर्टिकली लॉन्च मिसाइल्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसी खूबियां ही समंदर में भारत की ताकत को दोगुना करेंगी। चीन जमीन और समंदर में सबसे ज्यादा अतिक्रमण की कोशिश करता है। हिंद महासागर में भी चीन की चुनौती बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत के लिए मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे युद्धपोत चीन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है ही, साथ ही ड्रैगन को ये संदेश देने में भी सक्षम है कि हम बुद्ध दे सकते हैं तो युद्ध में नेस्तनाबूद करने की क्षमता भी रखते हैं। हम गांधी की अहिंसा को मानने वाले देश तो हैं, लेकिन जब हमें छेड़ने की कोशिश होगी तो हम हर तरफ से दुश्मन को बर्बाद करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। अश्विनी शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।